मियाँ खुद को बता, तूने क्या किया। और जितने नौजवान बैठे हुए, मैं सबसे कहने लगा हूं, आपने आज तक कोई बंदा तो नहीं देखा या कोई आलम दीन आपने देखा हो जिसने ये कहा हो यार दाढ़ी दे भार नाल मेरी धौन च पीड़ रहिंदी है। कहा किसी ने आज तक? अद्धा किलो का मोबाइल तुसीं सारे ने अपनी अपनी जेब च पाया है, 4 वाल तुहाडे कोल रखे नहीं जाते हैं, 4 वाल तुहाडे कोल यार रखे नहीं जाते। तुम करते हो करबला की बात, तुमने करनी है करबला की बात हैं? 4 बाल तुमसे रखे नहीं जाते। इधर जी बातें सुनो जरा इधर जी। और इधर जी इट पुटो तो थलों आशिक निकल आंदा है इधर। ये है इश्क, इसको इश्क कहते हैं इधर हैं जी। वो इश्क तो आ गया जी, कुछ नहीं छोड़ता। इसीलिए तो ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा था ना, फरमाते इश्क ते आतिश दुही बराबर होवे, इश्क दा तां उत्थे घेरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। फिर खुद को सवाल करते फरमाते आतिश नूं ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। फिर खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देते। सवाल क्या था? आतिश नूं ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। और जवाब क्या देते हैं? गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जे डेरा। फिर नहीं इधर जी रहता कुछ भी। हम तो इधर जी वो कहते हैं ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। चले जी, मैं आप सब नौजवानों से एक सवाल करने लगा हूँ। इमाम अली मुकाम की महफिल में बैठी हैं, आस्थाने पे पीरों की बारगाह में आदन है, झूठ ना बोलना। अच्छा, अगर कोई और वजह है, मैं आपको कहता हूं उठ के खड़े हो जाना। नहीं जी, ये नहीं वजह। अगर कोई और वजह है, उठ के खड़े हो जाना, मैं जवाब दे के जाऊंगा जी आपको। अगर हम ये दाढ़ी नहीं रख रहे तो उसकी वजह सिर्फ यही है ना कि हम एक औरत को सोना लगना चाहते हैं। अगर कोई और वजह है तो उठ के दसो जी, नहीं जी ए वजह है, बताओ जी, यही वजह है ना जी। हम किसी एक औरत को सोना लगना चाहते हैं हजरत। तो मैं कहता हूं यार, शायद छोटा लफ्ज भी छोटा पड़ जाए कि तेरी सोच बहुत ही छोटी है। तू एक औरत को तो सोना लगना चाहता है, तू महबूबे खुदा को नहीं सोना लगना चाहता है? क्या यार, मैं बीवी वाला हूं, मैं बेटियों वाला हूं, मैं बहनों वाला हूं। मैं किसी की तज़हीक नहीं करने लगा, मैं किसी की तजलील नहीं करने लगा, किसी बेटी की मैं तजलील नहीं कर। मैं एक सच बताने लगा पुत्र। मैंने कहा ना, मैं बेटियों वाला हूं, मैं बहनों वाला हूं। वो जिसको तू सोना लगना चाहता है ना, जो 4 दिन मुंह ना धोए तो तू ही ना उन्होंने देखे। लेकिन हज़रत जी वो उनके लिए मेर अली शाह क्या फरमाते हैं? मुख चंद बदर शाशानी है। वो 4 दिन मुंह ना धोए तू ही ना देखे। लेकिन वहां मेर अली शाह क्या कहते हैं? मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमके लाट नुरानी, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी, मखमूर रखी है मद भरी, लबा सुरखा खां के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैन कलियां। सुभान अल्लाह मां अजमला का, मां अहसना का, मां अकमला का। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाड़ियां हैं। क्या यार, किथे हो तो किथे? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के अपनी उंगलियां काट ली, कुरान जी, और काट के ये नहीं कहा हाय वड कत्तियां, हाय वड कत्तियां, बल्कि कुरान क्या कहता है? वक़त्तअना अयदियहुन वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। आप फरमाती वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, अगर मेरे महबूब को देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा, एमी तो नहीं फिर किसी ने कहा था ए जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ए जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। उथे वेख के कटोइयां में तो उंगला, इथे बगैर वेखे गाजी इल्मुद्दीन शहीद है।
इत्थे बगैर वेखिया गाजी मुमताज कादरी शहीद है, इत्थे बगैर वेखिया गाजी आमिर चीमा शहीद हजरत है। एवं तूने फिर आला हजरत ने कहा खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह है। नहीं पता, रखो बच्चियों, सोनी करके रखो जी। और मैं आपको कह रहा हूं आज बड़ा सस्ता सौदा है, आज सौदा बड़ा सस्ता है। महंगे सौदे तो वो कर गए जी, हाँ जी, महंगे सौदे वो कर गए, बड़ा सस्ता सौदा है। ये जिस दिन जंगे उहद लड़ी गई ना, उसे एक दिन पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला और हजरत सैयदुना साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला, इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। दोनों में दोस्ताना था, बरादराना सिलसिला था। दोनों से अभी आपस में बैठ के कहने लगे भाई कल कुफर और इस्लाम आमने सामने होगा। तो महबूब फरमाते हैं जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान के लिए गायबाना दुआ करता है ना, अल्लाह उसको ज़रूर कबूल फरमाते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ का वो नूरानी माहौल, एक जानिब हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश बैठे हज़रत, एक जानिब हज़रत साद बिन नबी वकास बैठे हज़रत। पहले हज़रत साद बिन नबी वकास ने दुआ की। आप दुआ क्या करते हैं जिसका मफहूम है या अल्लाह कल कुफर और इस्लाम आमने सामने होगा, जो सबसे कवी काफिर है उसको मेरे मुकाबले में लाना, तेरी मोहब्बत में मैं उस पर तलवार चलाऊँ वो मुझ पर चलाए, मैं उस पर चलाऊँ वो मुझ पर चलाए, और फिर मैं उसकी गर्दन उसकी तन से जुदा कर दूँ और उसका जो माल है वो मेरा हो जाए। जब वो खामोश हुए ना तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं आमीन। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश की बारी थी। आप दुआ क्या करते हैं, या अल्लाह कल कुफर और इस्लाम आमने सामने होगा, जो सबसे ज़्यादा कवी काफिर है ना उसको मेरे मुकाबले में लाना, तेरी मोहब्बत में मैं उस पर तलवार चलाऊँ वो मुझ पर चलाए, मैं उस पर चलाऊँ वो मुझ पर चलाए। यहाँ तक दोनों की दुआ यकसा है। आगे फिर जनाब इश्क ने अंगड़ाई ली और अल्फाज बदल गए। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश क्या कहते हैं, या अल्लाह फिर वो अपनी तलवार से मेरी गर्दन मेरे तन से जुदा करे, फिर वो मेरा नाक काटे, फिर वो मेरे कान काटे, और बरोज़े क़यामत इसी तरह तेरी बारगाह में मैं पेश किया जाऊँ। सर कटाओ, नाक कटाओ, कान कटे हूँ, और तू मुझसे पूछे ए अब्दुल्ला तेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया, और मैं अर्ज़ करूँ ए रब्बे करीब तेरे और तेरे महबूब की मोहब्बत में किया गया। आज सस्ता सौदा वो कर गए महंगे सौदे, आज सस्ता सौदा है पुत्र। ना करो इस तरह, एक औरत के लिए कम अज कम ना करो। को बात हो तो उठ के बताओ जी, मैं इसलिए दाढ़ी नहीं रख रहा, मैं इसलिए पाग नहीं सर पे बांध रहा, और बात है तो उठ के बताओ। लेकिन अगर तू सिर्फ एक औरत को राजी करने के लिए कर रहा है तो फिर बड़ा घाटे का सौदा है। और बुजुर्गों की बातें तो बुजुर्गों की, मैं अपने पीरो मुर्शिद की बात आपको सुना। आप दाढ़ी शरीफ के लिए पंजाबी स्पीकर थे, आप फरमाया करते थे ओ बेलिया कख रख लै, ओ बेलिया कख रख लै। इसने अर्ज की हजरत की होएगा कख रखिया, आपने फरमाया उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। हैं ये आपको तब पता चलेगा पुत्र, आज तो आपको बातें आती हैं ना, ये आपको तब पता चलेगा ये कख हैं क्या। और मैं जी दुआ करूँगा पीरां दी वारगाह चाहे हैं, आस्थाना भी है, मदरसा भी है, कि कल ना पता चले हजरत, आज ही पता चल जाए। और मैं स्पेशल जी जितने नौजवान बैठे, मैं आपको हर जगह खुद से इख्तलाफ करने का हक दूंगा जी। अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो आप उठ के बोल सकते हैं, मैं आपको पूरा हक दूंगा और जवाब दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह। आपको पूरा हक है इख्तलाफ करने का, मेरी बात इख्तलाफ हो आप उठ के बोल सकते हैं। जड़ावाला हमसे ज्यादा दूर नहीं है, अभी हम जड़ावाला से आए हैं। आपके जड़ावाले में पंजाब कॉलेज है जी, आपके जड़ावाला में एस्पायर कॉलेज है। चलो जी दो पे बात खत्म कर देती है। मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, आपने जवाब देना है। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है पंजाब कॉलेज का, अब जैसे देखें ना ये मदीना पाक का यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म मदीना पाक का यूनिफॉर्म है। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है पंजाब कॉलेज का, आपकी पैंट पंजाब कॉलेज की है, आपकी शर्ट पंजाब कॉलेज की है, आपने सीने पे जो वो बैज लटकाया वो पंजाब कॉलेज का है। आप पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन के एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? जनाब यूनिफॉर्म साढ़े वाला नहीं, जिदा यूनिफॉर्म है उथे ही जाओ। एग्री हैं जी आप मेरी बात से? किसी को इख्तलाफ तो नहीं है? ठीक हो गया जी।
अब आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है एस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? जनाब यूनिफॉर्म साढ़े वाला नहीं, जनता यूनिफॉर्म है, उत्थे जाओ। एग्री है जी मेरी बात से? इत्तेफाक करते हैं आप सारे? अब मैं आपसे पूछने लगा हूँ, अगर बरोज़े क़यामत भी इसी तरह हुआ तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगा और वहाँ खड़े फरिश्ते ने यह कह के तुझे वापस भेज दिया, जनाब यूनिफॉर्म मदीने पाक वाला नहीं, जना वाला यूनिफॉर्म है, जना वाला मुंह है, जना वाला तेरा सिर है, उथे जा। मैं आज तुझे पूछता हूँ तेरा की बनेगा उससे? और हजरत अगर हम ये बातें ही ना बयान कर रहे हैं, हमने खुशामद पे जो है ना वो रख लिया अपना सिलसिला, महबूब कह गए हैं, आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिनकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। महबूब फरमा रहे हैं मर रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा वो मुझ में से नहीं है। इसलिए हजरत जी मैं आप सब बच्चों से गुजारिश करूंगा, आओ यार अशूरा दा दिन ने बुजुर्गों की बारगाह चाहिए, आओ अज सबील ते ना टरकाइए, आओ अज सारे नीयत करके उठिए या अज तो बाद इमामे हुसैन के नाम की दाढ़ी रखी है। मजा है जी बात कर। हाँ जी, और जैसे मैं कह रहा हूं ना, जैसे हमने ना 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 सुनो जी, इश्क किसको कहते हैं? मैंने एक दिन हजरत अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज की, मैंने अर्ज की हुजूर को इश्क दे वाले ने इरशाद फरमाओ, तो चौंक से गए और मुझे फरमाने लगे मौलवी रोटी छोटी खाया कर, इश्क का नाम ही ना लइए, क्योंकि इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, लगाए ना लगे बुझाए ना बने। हैं कोई बच्चों का खेल है? बाबा साहब फरमाते जब मुझे कुतुब साहब ने सैर व सियाहत का हुक्म दिया, ये भी एक रंग होता है, फसीरू फिल अर्द, फरमाते मैं सैर करता करता एक शहर में गया, क्योंकि हजरत जी जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। अब फरमाते जैसे मैं शहर गया ना, मैंने कहा यहाँ कोई मर्द खुदा है, वो अल्लाह वाला है। लोगों ने इसकी हुजूर यहाँ तो नहीं है, जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर एक गार है, वहाँ एक अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत में मशगूल है। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़े जोखम उठाए और मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंचा। अब फरमाते जब मैं वहां पहुंचा ना, तो वहां जाके क्या देखता हूं कि गार के मुंह पे ना एक टांग यहां घुटने से कटी पड़ी है, ना गोश्त है ना ही पोस्त है, बस हड्डी है, खुश्क हो चुकी है। अब फरमाते मैं अंदर गया, हजरत ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी, मारिफत के मौजू पे कुछ सवालात थे मेरे, जिनका हजरत ने बड़ा खूब जवाब दिया। अब फरमाते जब मैंने इजाजत चाही ना, तो क्योंकि सुन्नत है कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाओ, फरमाते बाबा साहब उठे ना जब वो, तो क्या देखता हूं उनकी भी दाईं टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया एक टांग बार कटी पड़ी है, हजरत की भी कोई नहीं, कहीं कुछ आपस में मिलता जुलता नहीं कुछ। कहते मैंने बड़े डरते डरते सवाल किया, हजरत एक टांग बाहर कटी पड़ी है, एक टांग हजरत की भी कोई नहीं, तो ये क्या मामला है? तो कहते हैं कहते हैं मुझे फरमाने लगे कि मैंने दावा इश्क कर दिया। दावा ना करना कभी भी, क्योंकि जिस दिन दावा है फिर उसी दिन इम्तिहान भी है। मुझे मेरे बुजुर्गों ने जो बताया है मैं उत्थे ही नहीं, किसी सर नगूसी टहनी पे रख लूँगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। पाकां दे कदमां च रहिए, अपना वक्त लंघाइए ते जाइए। दावा ना करना पुत्र, जिस दिन दावा उस दिन फिर इम्तिहान है। फरमाते मैंने दावा कर दिया आशिकों ने का, फिर इम्तिहान आया। इम्तिहान क्या आया? आप फरमाते हैं बारिश शुरू हुई और 7 दिन मुतवातर बारिश बरसी। आप फरमाते गार में इतनी ठंड हो गई, मुझे लग रहा था ये ठंड मेरी जान ले जाए। आप फरमाते मैंने अल्लाह की हुजूर अर्जी पेश की, रब्बे करीम आसानियाँ फरमा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कहते अगली सुबह जो आई ना वो सूरज लेके आई, और फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज की रोशनी से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। फरमाते इम्तिहान इस तरह हुआ कि दोशीज़ा गुजरी और मेरी निगाह उसके चेहरे पे पड़ी, वो एक निगाह काम कर गई। मेरा जी चाहा मैं इसके पीछे जाऊं और जाके इसको फिर देखूं। शैतान ऐसा गालिब आया, माती मारी गई
वो पहाड़ की चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल काम है, औरत जात कहाँ से आ गई? ध्यान कर थोड़ा सा, होश कर थोड़ी सी। फरमाते ऐसा गालब आया वो, मैं उठ खड़ा हुआ और गार में से सबसे पहले मैंने दायां पाँव बाहर रखा। कहते जैसे दायां पाँव बाहर रखा तो फिर गैब से आवाज़ क्या आती है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह बंदिया, इश्क दे दावे साडे नाल ते जाना गैरां पिछे ने हैं। इश्क दे दावे साडे नाल ते जाना गैरां पिछे ने। कहते यही वो कदम था जो सबसे पहले गैर की जानी बढ़ा, मैंने अपने हाथों से काट दिया। और मैं फिर वही कहूँगा, ओ बाबा और तेरे को 4 वाल नहीं रखे जान दे हैं, तेरे को 4 वाल नहीं रखे जान दे और बातें तू इश्क की कर हैं। इसीलिए फिर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला ने कमाल लिखा, आप फरमाते आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल मशूक दा मन्ने हो। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल मशूक दा मन्ने हो। दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारा खन्ने हो। जित वाल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने हो। सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना बने हुए। हाय हाय, आशिकी कोई बच्चों का खेल है, आशिकी कोई बच्चों का खेल, आशिकी कोई बच्चों का खेल। इब्तिदा ही में उठ गए सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया। इब्तिदा ही में उठ गए सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। ये हज़रत मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाहि ताला, ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के बहुत बड़े शायख हैं। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला आपके मुरीद थे। आपने अपने शेख के नाम पे तफसीर मज़हरी तसनीफ फरमाई और उसमें हज़रत इश्क पे मकाम रजा पे गुफ्तगू करते हुए अपने शेख को नकल फरमाते हैं। ये सुनो जी, इसको आशिकी कहते हैं। अब फरमाते हैं हमारे जो पीर साहब थे ना, हज़रत मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाहि ताला, फरमाते हैं आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी ना, वो बड़ी सख्त मिजाज की थी, लेकिन हजरत ने सब मुरीदों को कह रखा था ये आपकी माँ है, और अगर ये कुछ तल्ख जुमले मेरे लिए भी कह जाए ना तो किसी ने आगे से कोई कलाम नहीं करना, इसलिए कोई मुरीद कभी नहीं बोलता था। वो लिखा है एक दिन हजरत का एक मुरीद ना पठान काबुल से आया और हजरत ने खानकाह में ना को काम उसके ज़िम्मे लगाया। वो काम कर रहा था, अम्मा जी आ गए और आके पूछती हैं वो ये तू क्या कर रहा है। उसने कहा मुझे शेख ने ये करने का हुक्म दिया है। पहले तो उसकी हुई, वो खामोश रहा, क्योंकि जाहिर है अम्मा जी अंदर से आई हैं, जाहिर है को पीर साहब से निस्बत होगी तो अंदर से आई हैं। फिर अम्मा जी ने अपनी तोपों का रुख पीर साहब की जानिब कर दिया। अब अपने पीर के लिए कौन बात सुनता है जी, कोई भी नहीं सुनता है, उसे भी नहीं सुनी गई। उसने डाला तलवार को हाथ और नयाम से बाहर खींची। हजरत को बजरिया कश्फ खबर हो गई कि मामला ख़राब हो गया। अब भागते हुए तशरीफ़ लाए, मुरीद का हाथ पकड़ा बाहर ले गए। अब बाहर पीर साहब भी रो रहे हैं, मुरीद भी रो रहे हैं। जब कफ़ियत संभली ना थोड़ी सी तो मुरीद अर्ज़ करता है हजरत अब इतने बड़े शेख हैं, अगर इस पहाड़ पे नज़र डालें तो इसको सुरमा बना दें। एक औरत ज़ारत और आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। आप फिर रो पड़े और अपने मुरीद को कहते हैं मैं जब कुर्ब इलाही पाने के लिए मुजाहदे कर रहा था ना तो एक दिन इल्हाम हुआ और मज़हर हम तुझसे राज़ी हैं। कहते मैंने सजदा शुक्र अदा किया। कहते फिर इल्हाम हुआ मज़हर तेरी तरह हमारी एक और बंदी है, हमें राज़ी करने के लिए वो भी बड़ी मेहनत करती है, बस उसमें क्या है बैग ज़ुबान की बड़ी कड़वी है और हम उससे भी बड़े राज़ी हैं। कभी तू हमारे लिए उससे निकाह कर लेना, हम तुझसे और राज़ी हो जाएंगे। अब फिर रो पड़े, हाय हाय, आप फिर रो पड़े और आपने फरमाया गुस्ताखी तो दूर, अगर मैं एक नज़र इस पे डालूं इसको बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं मैं अपने यार से यारी निभा रहा हूं। है हाय हाय हजरत जी, यारियां एवं नहीं निभदियां। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हूं। दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारा खन्ने हूं। जित वाल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने हूं। सच्चा इश्क हुसैन अली दा
सिर दे पर राज न पन्ने हूं है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ताकत हुंदे जोर न लाया है। लबो हजरत जी कोई हूं जड़ा ताकत हुंदे जोर न लाए है। लेकिन क्या ताकत हुंदे जोर न लाया ते बैठे मल रजाई ओ पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे साईं है। वो ये ना समझे वो कर कुछ नहीं सकते थे। मैं कहता हूं वो क्या था जो हुसैन नहीं कर सकते थे। लेकिन यही कमाल है हजरत जी, सब कुछ कर सकने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। अच्छा ये तफसीर है रूहुल बयां, आपको थोड़ी बात और समझ आ जाएगी। अल्लाह हजरत जी उत्थे आजकल बड़ा रोला पाउंड दे ने जी, ओ जी पानी बंद हो, मैं ओ खुदा का वास्ता ना इमाम की बेअदबी कर। जो इमाम ने हजरत अली असगर को उठाया और पानी मांगने गए, ओ बंदे रब के, और ना इस तरह की बातें कर, ना इस तरह की बातें कर। ये उस खानदान का शेवा ही नहीं था मांगने जाना, ये उस खानदान का तरीका नहीं था मांगने जाना। हाँ जी हजरत सैयदना सालिम, मैं उस घर के गुलाम की बात तुझे सुनाने लगा हूं, ना उनकी बेअदबियां कर, उनका शेवा ही नहीं था मांगने जाना। लिखा हुआ हजरत सालिम उनके गुलामों के गुलाम हजरत लिखे आप तवाफ बैतुल्लाह कर रहे थे, मंसूर आ गया बादशाह वक्त, मंसूर के लिए तवाफ रुकवा दिया गया, उसको प्रोटोकॉल दिया गया। हजरत सालिम ने तवाफ नहीं रोका, आप तवाफ करते रहे। मंसूर को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा सबने मेरे लिए तवाफ छोड़ा, सालिम ने क्यों नहीं छोड़ा। लेकिन हजरत जी इल्म का भी बड़ा रोब है, अमल का भी बड़ा रोब है। हजरत को क्या कुछ नहीं सका, उसने भी तवाफ शुरू कर दिया। अब तवाफ नहीं कर रहा, उसके अंदर आग लगी हुई है, सालिम ने क्यों नहीं मेरे लिए तवाफ रोका। अब उसने कहा डरा मैं इसको नहीं सकता। अच्छा एक और है अरबा, वो क्या, पैसे। अच्छा ये पत्ता फेंकता हूं, हो सकता है काम कर जाए। वो तवाफ करता करता ना हजरत के बराबर आ गए, राके कहता सालिम तवाफ रोक के सब ने मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूं, बादशाह वक्त हूं, मांगे कुछ। गैरत इश्क की वजह से रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया मंसूर तुझे शर्म नहीं आती, रब के घर में खड़ा करके मुझे दावत गुनाह देता है। मंसूर हैरान होकर अर्ज करता है हुजूर मैंने तो कहा है मैं खुश हूं, मांगे कुछ, दावत गुनाह कहां से आ गई। आपने फरमाया मंसूर इससे बड़ा भी कोई गुनाह हो सकता है, खड़ा उसके घर में हूं मांगू तुझसे हैं। आपने ये कह के फिर तवाफ शुरू कर दिया। अब ये फिर तवाफ करता रहा। हजरत ने 7 चक्कर पूरे किए, मुकाम इब्राहिम पे आके साथ 2 नफल पढ़े, आबे जमजम पिया, आप हरम से बाहर तशरीफ ले गए, ये भी पीछे गया। जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकल आए ना, इसने फिर हाथ पकड़ दिया और हजरत को खड़ा करके कहता हुजूर गलती हो गई, माफी दे छड़ो। आपने फरमाया माफी दी थी। फिर अर्ज करता है हजरत हूं तो मस्जिद चो बाहर हो, हूं कुछ मांग लो। आपने फरमाया अच्छा फिर तू ही बता क्या मांगू, दीन मांगू कि दुनिया मांगू। अर्ज करता है हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, वहाँ हम आपके मोहताज हैं, अल्लाह ने मुझे दुनिया की बादशाहत दी है, उसमें से कुछ मांग लें। आप रो पड़े। आपने फरमाया मंसूर जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांग लूं। तू कहता पानी मांगने गए, तू कहता पानी मांगने गए, शर्म नहीं आती तुझे बात करते हुए भैया। तू कहता है मेरे इमाम अली असगर को उठा के पानी मांगने गए, नहीं हजरत वो नहीं मांगने गए। हाँ जी ताकत हुंदे जोर ना लाया। अरे वो तो उस नस्ल पाक से थे जो जमीन पे एड़ी रगड़े तो नीचे से आपे जमजम निकलता है। कैसी बातें करता तुम हैं। ताकत हुंदे जोर ना लाया। पानी मांगने गए नहीं हजरत, नहीं पानी नहीं मांगने गए हजरत, वो उस दिन रब की रजा पर राजी थे। सुन मसला हुआ क्या, रूहुल बयान में शायख लिखते हैं, फरमाते हैं जब हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुल की बादशाहत दी ना, आपने अगले दिन इजलास तलब फरमाया, सब जमा हुए, शेर चीता बघियाड़ सारे जमा हुए। अल्लाह के नबी को तो खबर थी, लेकिन जो अंदाजे हुक्मरानी था वो सिखाना था। आपने फरमाया जो जो अल्लाह ने तुम्हें ताकतें दी है ना सारा ही बयान करो। सब ने बयान की। शायख फरमाते हैं तफसीर रूहुल बयान में सबसे एंड पे हुदहुद की बारी आई। अर्ज करता है हजरत
मुझे अल्लाह ने ये ताकत दी है, अगर आसमान की बुलंदियों पे भी उड़ रहा हूं ना तो जमीन की मोटी तह के नीचे मुझे पानी नजर आता है। आपने फरमाया ठीक है। शेख फरमाते हैं तफसीर रूहुल बयान में कव्वा बोल उठा, वर्द करता है हजरत झूठ बोलता जब इतों पता लगा तराज करना कावां दा ही काम है, तराज करना कावां दा ही काम है। वो बोल उठा, अर्ज करता है हजरत झूठ बोलता है। आपने फरमाया वो किस तरह? वो करता है हजरत आप इससे पूछें, ये दावा कर रहा है कि आसमान की बुलंदियों पे उड़ते हुए भी मुझे जमीन की मोटी तह के नीचे पानी नजर आता है। तो इसको पूछें हजरत तुझे वो जाल नहीं दिखाई देता जो शिकारी ने तुझे पकड़ने के लिए दाने के नीचे लगाया होता है, उसमें तो जाके फंस जाता है। क्योंकि एतराज बिल्कुल ठीक था। हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा जवाब दे इसको। हाय हाय हाय। वो आगे से अर्ज करता है हजरत नज़र ते जाल भी आंदा हुंदा जिहड़ा दाने थले शिकारी ने मेरे लिए लाया हुंदा, लेकिन करा की तू आर्डर पसंद आए होंगे ने। हाय 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 जी, पता उनको भी था सारा कुछ के करबला में होना क्या है, लेकिन क्या जे ओ मेरे दुख विच राजी, जे ओ मेरे दुख विच राजी, मैं सुख चुल्ले पावा। फिर शेख ने रूहुल बयान में लिखा है, आगे शेख लिखते हैं आप फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के लिए रवाना हुए ना, तो उस वक्त सबसे जो छोटे शहजादे थे ना आपके, वो थे हजरत सैयदना इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 6 माह उनकी उम्र मुबारक शेख लिखते हैं। और उस वक्त आपकी एक और शहजादी साहबा थी जिनको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ करबला नहीं लेके गए, अब मदीना पाक ही नहीं। और आज भी मदीना पाक में वो जगह मौजूद है जहाँ वो शहजादी साहबा खड़ी होकर अपने बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रास्ता देखा करती थी, आज भी मौजूद है। और शहजादी साहबा को अपने छोटे भाई से बड़ा प्यार था। आपने भी अपने घरों में इन बातों का मुशाहदा किया होगा कि बहनें बड़ा प्यार करती हैं अपने भाइयों से। वो लिखा है कि आपको तो इजाजत मिली नहीं, अब भाई भी जा रहा है, बाबा भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। शेख फरमाते हैं कि शहजादी साहबा आगे बढ़ी और क्या किया, अपने भाई को साथ लपटाया और उनके कान में कुछ कहा। तो हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन की गोद में आ गए और ये बड़ी खुश हुई कि मैंने अपने भाई को रख लिया है, अब भाई मेरे पास ही रहेगा। इमाम हुसैन देख रहे थे, आप भी तशरीफ़ लाए और आपने भी हजरत इमाम अली असगर के कान में कुछ कहा। हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस इमाम हुसैन की गोद में। अब ये अर्ज़ करती हैं बाबा ये आपने क्या कहा है इमाम अली असगर के कान में कि ये आपकी गोद में चले गए? आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता तूने क्या कहा था? तो अर्ज़ करती हैं बाबा मैंने तो इतना ही कहा था अली असगर तू कैसा भाई है, बाबा की बहन तो करबला साथ जा रही है और तू अपनी बहन को अकेले ही मदीना छोड़ के जा। जब मैंने ये कहा तो ये मेरी गोद में आ गई। अब बाबा आप बताएं आपने क्या कहा था? तो इमाम हुसैन भी आगे से फरमाते हैं मेरी बेटी मैंने भी इसको इतना ही कहा था, ओए अली असगर तू मदीना अपनी बहन के पास ही ठहरा है, मेरे साथ करबला नहीं जाएगा। मुझे इतना तो बता दे अगर मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा क्या करेगा? है आशिक सोई हकीकी कत्ल माशूक दामन नहीं। और ये ना समझना कि हुसैन को याम थे, हुसैन वो हैं कि अगर इमाम हुसैन के रोने की आवाज आती तो हुजूर तशरीफ ले जाया करते और जाके हजरत फातिमा से फरमाया करते थे फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। इब्ला पीछा बैठे हुए हैं, लिखा हुआ है हुजूर इस तरह जलवागर थे, गोद में एक जानिब आपके लखते जिगर हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, एक जानिब हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम बैठे हैं, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए, आके अर्ज करते महबूब अल्लाह सलाम फरमा रहे हैं और साथ पैगाम आया है। आपने फरमाया जिब्राइल क्या पैगाम लेके आया है? हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते महबूब अल्लाह फरमा रहे हैं दोनों में से एक रख ले एक दे दे, एक रख ले एक। लिखा है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने पहले हजरत इब्राहीम को देखा जो लखते जिगर है, फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को देखा जो नवासे हैं, और हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख के फरमाते हैं ऐ जिब्राईल अल्लाह की बारगाह में मेरा भी सलाम पेश करना और साथ अर्ज करना ऐ रब्बे करीम हुसैन रख लिए इब्राहीम दे दिए। लिखा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। और फिर उसके बाद जब भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते, मरहबा है वो आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। हजरत हैं ये ना समझना कि कर कुछ नहीं सकते थे, लेकिन कमाल ये हजरत सारा कुछ कर सकते थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हो, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां खन्ने हो, जितवाल वेखे राज माहीदा लगे औसे बनने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न बन्ने हो। हाँ हजरत जी वक्त गुजर रहा है मेरे बच्चों, और आज करबला हमसे अमल का तकाजा कर रही। अपनी मोहब्बत है, अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे, लेकिन मादरा जी फिर आपसे यही कहूँगा कि करबला आपसे चीख चीख के अमल का मुतालबा कर रही है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किधर है जी वो इस्लाम? ये 14 अगस्त पीछे गुजरा जी, 50 लाख शहादतें, 90,000 बेटियों की इज्जतें लुट गई, फिर पाकिस्तान बना था। किधर है इस्लाम? है बल्कि इतना नंगापन आया, मैं बच्चों को कहता हूँ नहीं, हम सफ़र करते हैं, हमारे आगे जाती हो मोटरसाइकिल पर हमारी बेटी इस हाल में बैठी होती है कि रोना आता है, यार ये हमारी बेटी है, ये इस्लाम की बेटी है। फिर आओ करबला वालों के दर पे लिए चलता हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा फातिमा का विसाल हो गया। कितना क्लोज रिश्ता जी माँ का, सारे माँ वाले बैठे हैं। अगर हम कभी घर जाएं, अम्मी जी ने ना भी दुपट्टा लिया हो तो हमारी माएँ को दुपट्टे की इतनी परवाह नहीं करती, और अगर कहीं तो बाज़ दफ़ा आगे से गुस्सा भी कर जाती। हाँ हूँ एडा तू मौलवी रह गया, तेरे अगे मैं दुपट्टा लवां, वो दिन तेन भुल गए जी तू मेरी झोली च सोना होना सा, वो दिन तुम भुल गए जी तू मेरे सीने ना लग के सोना होना है। अल्लाह लेना चाहिए माओ को, लेकिन एक पंजाबी कल्चर है, सादगी है माओ की, कहो आगे से गुस्सा करती हैं, तू बड़ा मौलवी हूं तेरे अगे मैं दुपट्टा लवां, तू मेरा पुत्र नहीं। लेकिन सुनो यार वो कैसी माँ थी। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा फातिमा का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया आपका, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा होने के बावजूद कभी यह नौबत नहीं आई कि हसन ने अम्मा फातिमा के सरे पाक का गुबाल देखा हो। कहां है आज इस्लाम? किधर है वो इस्लाम जी? और हजरत जी इसमें भी मेरा कसूर है। अकबर इलाहाबादी ने तब लिखा था क्या, आई नजर चंद बेपर्दा मुझको बीवियां। वो अकबर जी आके देखो, तुम चंद वेख के क्या अज जरा हालात देखो आके, आई नजर चंद बेपर्दा मुझको बीबियां। अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया। मैंने पूछा ओ बीबियों तुम्हारा पर्दा किधर गया? मैंने पूछा ओ बीबियों तुम्हारा पर्दा किधर गया? कहने लगी अकल पे मर्दों के पड़ गया। वो पर्दा जो कभी उन पे हुआ करता था आज करो हमारी अकलों पे पड़ा हुआ है। नहीं यार, करबला सिर्फ एक दिन नहीं है। हाँ जी, करबला सिर्फ एक दिन नहीं, ये तो हजरत जब तक रहना ये साथ है सिलसिला। अमल की तरफ आओ, अमल की तरफ आओ। दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक सोनी दाढ़ी रखो पुत्र, सोनी दाढ़ी रखो। और मैं आपको सच कह रहा हूं, जिसके लिए तू नहीं ना रख रहा, जांदी वारी क्या डराउना बनिया, डरदे हाथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। और जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूं तू रख ले। इमाम अहले सुन्नत उनके लिए क्या फरमाते हैं, देख जरा उनकी शफकतें। नज़र रूह में आसानी दें, कलिमा याद दिलाते ही हैं, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ही हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ही हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, राफे दाफे शाफे नाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। और मैं कहूंगा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आओ जी अमल की तरफ। सब कुछ है नहीं है तो अमल नहीं है। बातें बहुत बहुत बड़ी हैं, दावे बहुत बहुत बड़े हैं हजरत जी, नहीं है तो अमल नहीं है। नहीं जी, अमल की तरफ आओ पुत्र।
सोनी दाढ़ी रखो। और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है जी आपकी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब कभी भी हज़रत की बारगाह में हाज़िरी होती है तो देख के खुशी होती है कि क्या जंगल में मंगल किए बैठे हैं, क्या जंगल। और यही है जी असल मतलब, यही है जी। और याद रखो इस वक्त हज़रत पाकिस्तान को ज़रूरत भी इसी रंग की है। इस वक्त पाकिस्तान को मदरसों की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को, क्योंकि हज़रत जी तरबियत का सिलसिला दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। अब देखे ना हज़रत जी, जिसको पूछो वो कहता जी मैं भी अहले बैत का मानने वाला हूं। लेकिन हज़रत जी मजा तो तब है ना जब तुझे गुस्सा आए तो फिर भी तू अहले बैत का मानने वाला रहे। मजा तो तब है ना जी। और मैं कहता हूं हज़रत आप तारीख उठा के देखो, जो करबला में हुआ वो नहीं। मैं बस बात को समेटूंगा क्योंकि मगरिब का वक्त करीब आ रहा है। ये आज भी जी मदीना तैयबा में ये घर मौजूद है, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर। सऊदिया वालों ने अपनी आदत के मुताबिक उस घर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसको मिसमार कर दिया उन्होंने। बस हजरत एक छोटा सा कमरा रह गया, जितनी किबला पीर साहब की और ये मेरी जगह बनती है ना, इतना एक छोटा सा कमरा है। उसके इर्द गिर्द लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगी हुई हैं और उसके दरवाजे के ऊपर बड़ा करके लिखा हुआ है बैतुल हुज़्न, गम का घर। हजरत और हो नहीं सकता आप उस घर के सामने जाके खड़े और आपको रोना ना आए। हजरत ऐसे दिल मोम की तरह नरम होता है और आंखें टप टप बरसती हैं। हजरत 2 बार अल्लाह ने जाने की सादत अता फरमाई। पहली बार तो खड़े भी हुए, जब दूसरी बार गए वहां शुरते खड़े थे, फिर हम गाड़ी में हमने दुआ की, हम चले गए। तारीख ने उस घर के हवाले से बहुत कुछ छोड़ा हजरत जी। एक बात मैं कह के आपसे इजाजत चाहूंगा हजरत जी, बड़ी खूबसूरत बात छोड़ी हजरत। तारीख लिखती है एक यजीदी सिपाही जिस पर यजीद खफा हुआ और उसको सजा देनी चाहिए, वो रात के अंधेरे में शाम से भागा और भागता भागता ना हजरत जी उसी घर में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। पनाह चाहिए, आपने पनाह दी। 3 दिन 3 रातें रुका। लिखा जब जाने लगा ना तो इमाम साहब ने जेब में से निकाल के कसीर पैसे भी दिए। तारीख कहती है थोड़ा सा आगे जाके वापस आया और अर्ज करता है हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया तेरे दिल में ये ख्याल किस तरह आया? अर्ज करता है हजरत अगर पहचान लेती तो अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं और जाते हुए इतना कसीर माल तो ना देते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कमाल जवाब दिया जी। आपने फरमाया सुनो, जब तूने मेरे बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था ना, मैं तब का तुझे पहचानता हूँ। बात सिर्फ इतनी है, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। आज मैं जहां से शुरू हुआ था मैं वहां ही खड़ा हूं जी। किरदार नहीं है जी, किरदार नहीं। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे। वो सुनियो, अपनी मस्जिदें आबाद करो, अपने मदरसे आबाद करो यार। इस वक्त पाकिस्तान को इल्म की ज़रूरत है, अपने मदरसों से प्यार करो। और मैं कहा करता हूँ, कैमरा लगा हुआ है, क्लिप चढ़ेगा, जितनी गालियाँ देनी है किसी ने दे ले हजरत। मैं कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ सुनियो, अपनी महफिलों के बजट कम करो। 10 नात खां बुलाने हैं ना, 8 ना बुलाओ, 2 ही बुलाओ, वो दिन भी महफिल ही है। लेकिन वो जो 8 के पैसे हैं, खुदा दा वास्ता अपने मदरसियां ते खर्च करो यार, अपनी मस्जिदां ते खर्च करो यार, अपने मदरसियां ते खर्च करो, अपनी मस्जिदां ते खर्च करो। आज हमारे मदरसे वीरान है हजरत। मैं किबला पीर साहब गड़ी हबीबुल्लाह मानसेरे के करीब वहाँ मुफ्ती फैजान जलाली साहब हैं हजरत, हमें उन्होंने बुलाया। लगे हुए हैं हमारे बुजुर्ग काम करने। हमारा मदरसा था, उसमें सिर्फ 23 बच्चे हजरत। साथ ही हजरत एक और मसलक का मदरसा था, उसमें 13,000 बच्चे हजरत। हमारे बहुत बड़े इसी शहर के सुन्नी मदरसों की तादाद मिलाई जाए ना, 13,000 नहीं बनती हजरत। उनके एक मदरसे की तादाद 13,000 थी। इसलिए सुन्नियों जागो यार, उन उठो और आओ हजरत जी, काम करें। कोई बहुत हो गई बातें हजरत, आओ अब को काम करें, आओ अब को काम करें। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह हमारे इन आस्थानों को सलामत रखे। और मैं यही दुआ करूँगा, होवन फैज़ हज़ारां ताईं, हर भुखा
फल खावे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।